जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत जी गुरुजी ने रातों रात कृपा करके ढेर सारा पैसा संगत के घर में भेज दिया है। पैसा ही पैसा हो गया आज की डेट में संगत के घर में। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, रहने का ठिकाना नहीं था, गुरुजी ने अपनी कृपा करी और अपने घर, अपने मकान, अपनी छत संगत को ब्लेस कर दिया है। संगत जी अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है, बंगले ब्लेस कर दिए हैं संगत को। गुरुजी आजकल सारी संगत को सबसे पहले घर ब्लेस करके देते हैं। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरुजी ने रातों रात कृपा करी है। 10-10 गाड़ियां संगत के घरों के बाहर खड़ी हैं आज की डेट में। गाड़ी संगत जी एक नहीं थी, आज 10 हो गई हैं। और ये सारी कृपा गुरुजी की है। ये सब कुछ गुरुजी ने खुद किया है संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ प्रॉब्लम, घर में होने वाली हारी बीमारी, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो घर की घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी परेशानियों को गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जो संगत के रुके हुए काम थे, जो सालों साल से नहीं हो रहे थे, कभी संगत यहाँ जाती थी, कभी वहां जाती थी, कभी यहाँ भटक रही है, कभी वहां भटकना पड़ता था, गुरुजी ने अपनी कृपा करके सारी संगत के रुके हुए काम पूरे कर दिए हैं। और संगत जी अंत में जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं होता था ना, घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आता था, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, घर में पैसा ही पैसा हो गया है। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप एक बारी लास्ट तक इस सत्संग को जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरुजी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरुजी की वैसी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेंगी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 14 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना।
क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का जो ये सत्संग है ना, स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है, बड़े मंदिर से अभी अभी ब्लेस करके लाइव। ये लाइव सत्संग आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई है संगत जी। अगर आप ही नहीं सुनोगे, आप सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, एक भी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी गुरु जी की, क्योंकि आपने सत्संग को नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सत्संग को जरूर सुनना संगत जी, क्योंकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आज कृपा होने वाली है आपके ऊपर। वरना आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स, आपके हिस्से की कृपा किसी और को मिल जाएगी, ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और ये तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, कोमल अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल अरोड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे घर में एक टाइम था, एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते थे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा पेशेंट है पैरालिसिस के। संगत जी उनको पैरालाइज्ड है, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, ना वो चल सकते हैं, ना वो उठ सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं। संगत जी सबसे बड़ी घर में मैं ही हूँ, मतलब मेरा एक छोटा भाई है, और संगत जी मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बस एक छोटा भाई है। तो पूरे घर को देखना, संभालना, पूरा सब कुछ करना संगत जी देखो मेरी ही जिम्मेदारी है ना कहीं, है ना। जब मेरे पापा ठीक थे तब संगत जी वो हमें घुमाने ले जाते थे, सब कुछ करते थे, हमारे खर्चे सब कुछ करते थे संगत जी। अब जब वो बीमार हो गए हैं तो बच्चों को ही देखना पड़ेगा ना, और कोई बाहर से आके तो देखेगा नहीं ना संगत जी, बच्चे ही देखते हैं ना पेरेंट्स को। तो सारी घर की जिम्मेदारी मेरी, दवाइयाँ सारी चीजें करनी, एक घर किराए का सबसे बड़ी बात संगत जी, घर हमारा रेंट का किराया देना, सारा कुछ करना, तो अकेले संगत जी बहुत दिक्कत वाला काम था। और देखो मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं करी हुई,
ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, नहीं संगत जी, नॉर्मल सी ग्रेजुएशन करी हुई है बस एक, वो भी डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और कुछ नहीं किया हुआ संगत जी। और ऊपर से नौकरी करनी, सुबह जाना, रात को आना, फिर घर आके घर का देखना। कुछ संगत जी मम्मी मेरे अकेले रहते हैं पीछे से, तो मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती थी कि सारा कुछ देखो संगत जी, प्रॉब्लम देखो हो जाती है ना, दिक्कत तो हो ही जाती है जब घर में मतलब बीमारी एक बार घर में आ जाए ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी बीमार हो, तो प्रॉब्लम तो पूरे परिवार को आती है संगत जी। घर का बंदा एक बीमार होता है, भुगतता पूरा परिवार है ना, पूरे परिवार की मेहनत होती है उसमें, है ना। तो संगत जी पूरे घर का संभालना, सारा कुछ करना, बहुत दिक्कत में थी मैं। एक एक रुपए के लिए संगत जी हम लोग तरसते थे, एक एक रुपए के लिए। टाइम था 2024 से पहले, क्योंकि मैं पिछले साल ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था गुरुजी का। मैं संगत जी कभी इन लाइन में कभी गई नहीं, कभी इन चीजों में कभी पढ़ी नहीं संगत जी। सुबह अपने ऑफिस जाना, रात को आ जाना, बस यही मेरा काम था। ना किसी से बात करनी, ना कुछ करना, ना ऐसा मेरा सर्कल है कभी था, ना कभी है। तो अकेले सब कुछ करना, और ऊपर से गुरुजी का मुझे संगत जी कौन बताएगा बताओ। ना मेरी कोई इतनी फ्रेंड्स हैं, इतनी खास कोई मतलब कोई दोस्त यारी भी नहीं है इतनी कोई, है ना। तो अकेले बस अपने काम से काम रखती हूँ और कुछ नहीं। संगत जी 2024 से पहले हम लोग एक एक रुपए के लिए तरसते थे, हमारा पूरा परिवार तरसता था। क्योंकि सारी बात संगत जी टाइम टाइम की होती है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता रहता है। हमारा टाइम भी बदला। एक टाइम था संगत जी, मैं अपने, मेरी बुआ के बच्चे बड़े अमीर हैं, मेरी बुआ के बच्चे इतने अमीर हैं संगत जी कि अगर वो देख भी लेना हमारी तरफ तो हम लोग करोड़पति बन जाए, सिर्फ देख भी लें तो। पर एक टाइम था, मैं उनके पास गई थी अपने पापा के लिए कि कुछ उनका हो जाए, कुछ उनका ऑपरेशन हो जाए, कुछ दिमाग का उनका। संगत जब डॉक्टर ने बोला था, जब मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था ना, तब डॉक्टर ने बोला था कि इनको एक इंजेक्शन लगेगा, इनका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसमें संगत जी खर्चा बहुत था। हमारे पास पैसे थे नहीं इतने कि हम सब कुछ कर पाते। तो मैं अपनी बुआ के बच्चों के पास गई थी कि भैया हमारा कुछ कर दो, कुछ हेल्प कर दो हमारी, तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। संगत जी तब उन्होंने, तब शायद 6 लाख रुपए का तब संगत जी खर्चा था। उन्होंने हमें 6,000 भी नहीं दिए उस टाइम, 6,000 भी नहीं दिए संगत जी। देख लो आप, ये होती रिश्तेदारियां। रिश्तेदारी काम नहीं आती संगत जी, गुरु जी की संगत काम आती है। टाइम आने पर ना गुरु जी की संगत ही आपके काम आएगी, और आपके कोई काम नहीं आने वाला। ये सब लोग ऐसे ही हैं, सब बेकार के हैं। आज संगत जी वही मैं, वही मेरा परिवार, वही मेरे पापा पैरालिसिस, वही बीमारी, सब कुछ वही। संगत जी आज इतना पैसा गुरु जी ने दिया हुआ है ना, इतना पैसा दिया हुआ है कि रोज भंडारे भी करूँ ना अगर, तब भी पैसा खत्म ना हो। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं बड़ी अमीर हूं, नहीं संगत जी, इसलिए बिल्कुल नहीं बता रही मैं आपको। मैं तो ये बता रही हूँ कि देखो कृपा कितनी हुई है गुरु जी की, ब्लेसिंग कितनी मिली है गुरु जी की हम लोगों को, और जबकि 1 साल के अंदर अंदर ये सारी ब्लेसिंग ना 1 साल में मिली हुई है। कोई मैं इतनी पुरानी गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ कि मुझे बहुत टाइम हो गया, सालों साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1 साल के अंदर गुरु जी ने अपनी ये सारी कृपा मेरे पूरे परिवार पे करी, मेरे ऊपर करी, और आज आपके सामने हूं संगत जी। नौकरी करने की जरूरत नहीं है, घर अपना गुरुजी ने दिया हुआ है, पैसा इतना पड़ा हुआ है। भाई MBA कर रहा है संगत जी, आपको बताइए MBA आजकल करनी 10-15 लाख से कम का खर्चा होता नहीं है। भाई मेरा MBA कर रहा है, अच्छे से पढ़ा रही हूँ उसको। शादी वादी मैंने करनी नहीं है क्योंकि अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है मैंने। सब मेरा क्लियर है संगत जी, सब कुछ क्लियर है मेरे तरफ से, कोई दिक्कत परेशानी मुझे है ही नहीं। और सारा कुछ गुरु जी का दिया हुआ है, गुरु जी की ब्लेसिंग से है संगत जी। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का मंगलवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना
कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ भी नहीं बताते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो, चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। जबकि संगत जी सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। संगत जी कितनी गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं कमेंट करने के, बिल्कुल फ्री है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। संगत जी संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, आसान बात थोड़ी है। संगत जी कोई आधा आधा घंटा एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान थोड़ी होता है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे। संगत जी आपके लिए 5 मिनट भी बोलने ना आपको दिक्कत आ जाएगी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा एक एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। इतनी दूर दूर से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी और आप लोग उनको एक कमेंट भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या है आप लोगों के दिमाग में, एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, बड़ा अच्छा सत्संग था, क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला। संगत जी ना आपके पैसे लग रहे हैं, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हो। संगत जी कितना बुरा लगता होगा संगत को। संगत भी कहती होगी कैसे से लोग हैं ये जो चुपचाप आते हैं चुपचाप चले जाते हैं, कमेंट तक नहीं करते हैं। संगत जी आप देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, सत्संग को ध्यान से ना पूरे सत्संग को सुन सकते हैं और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, संगत तक भेज सकते हैं कमेंट लिख के। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। संगत जी आप वो भी नहीं करते हो, एक कमेंट करने को बोलते हैं संगत, आप वो भी नहीं करते। संगत जी कितनी गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। क्योंकि देखो हर चीज में ना मेहनत लगती है, मेहनत होती है संगत जी। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, और वहां से चुपचाप चला जाए, तो आपको बुरा लगेगा ना। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, आप भी तो बोलोगे संगत जी, है ना। तो वैसी संगत को लगता है कि हम इतनी देर से बोल रहे हैं, सत्संग को शेयर कर रहे हैं और आप आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा बुरा सही गलत कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो। पर संगत जी आप लोग कुछ भी नहीं लिखते हो। एक कमेंट करने से ना इतनी संगत को हिम्मत मिलेगी, इतनी हिम्मत मिलेगी संगत जी। अभी तो संगत भी कहती होगी कि यार मतलब एक कमेंट करने में भी आपको मतलब आप इतनी कंजूसी कर रहे हो। और अगर आप कर दोगे ना एक कमेंट, संगत जी संगत को भी लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत जी हिम्मत मिलती है ना। आज एक सत्संग शेयर किया है, कल 2 सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिलेगी। हिम्मत बढ़ाओ संगत जी, हिम्मत घटानी थोड़ी है, हिम्मत बढ़ानी है।
और अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, आपके पैसे लगते हैं, आपको आपका टाइम लगता है, बड़ा कीमती टाइम है आपका, मान लिया, वैसे लगता कुछ नहीं है पैसे, वैसे कमेंट करने के क्या पैसे हैं, पर चलो मान लिया, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख लो, शुक्राना गुरु जी लिख लो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, जय गुरु जी लिखने में भी जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती है, जहां गुरु जी आ गए सब कुछ आ गए। पर संगत जी आप वो भी नहीं करते हो ना, बहुत गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी, बहुत ये बुरा लगता है ना, एक कमेंट करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना पैसे लगेंगे, ना टाइम, ना कुछ, और फिर भी ये जिद वाली बात होती है। देखो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं संगत जी, सत्संग को ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और देखो आप बाद में ना बातें करना बड़ा आसान है कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर में जाते जाते 2 साल हो गए, गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरु जी तो हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं, गुरु जी तो ऐसा नहीं कर रहे, गुरु जी तो वैसा नहीं कर रहे। संगत जी बातें करना बड़ा आसान है बाद में, ये हम देखो, हम ये तो कह देते हैं कि गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे, तो क्या हम गुरु जी की सुन रहे हैं? हम गुरु जी की बात को मान रहे हैं तो गुरु जी हमारी सुनेंगे भी। हम गुरु जी की सुनते नहीं हैं, गुरु जी की बात को मानते नहीं हैं, और चाहते हैं हमें सब कुछ मिलता रहे, सब कुछ मिल जाए, ऐसा हो सकता है बताओ? संगत जी मैंने ऐसी ऐसी संगत को देखा है जो चाहते हैं हम बस एक बार बड़े मंदिर में जाएं, माथा टेकें और हमें सब कुछ मिल जाए, जो चाहते ऐसा है एक बारी बड़े मंदिर में जाके हमें सारा कुछ मिल जाए और हमें दोबारा ना जाना पड़े, सारी चीजें मिल जाएं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। संगत जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता संगत जी। एक बार में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा संगत जी एक बारी में बताओ आप? और देखो जब मिलता नहीं है तो फिर बोलते हैं बाद में आके, अरे वहां तो कुछ भी नहीं होता, वहां तो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी है सब, ऐसी है सब, लोग पागल हैं, ये है वो है, बहकावे में आए हुए हैं सब लोग। संगत जी बातें करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है बातें करना, किसी के बारे में भी आप बातें कर सकते हो, है ना। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार आप जाओ बड़े मंदिर में और वहां जाकर मांग लो मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो क्या घर आते मिल जाएगा सब कुछ? नहीं होता संगत जी, ऐसा नहीं होता। हर चीज को ना टाइम लगता है। परेशानियां लाइफ में इतनी है, प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी है, आप बोलो कि एकदम से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है संगत जी। कम से कम 5 बार, 10 बार, 20 बार जाओगे ना तब जाके आपको ब्लेसिंग मिलना शुरू होगी। एक बार में नहीं होता। और सच्चे दिल से भाव है नहीं जाने का, अंदर से आवाज आने जी जाना है कि नहीं जाना, सीधा बहकावे में लोगों की बातों में आके पहुंच जाओगे तो क्या मिलेगा वहां से? कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला संगत जी। और फिर आप लोग बातें फिर आप लोग ही करते हो, आप लोग ही कमेंट कर करके भेजते हो, फिर हमें तो मिला ही नहीं, गुरुजी तुम्हारी सुनते ही नहीं, गुरुजी देख ही नहीं रहे, गुरुजी हमें तो देखते ही नहीं है, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, ऐसा है वैसा है।
ये सब बातें करना बहुत आसान है संगत जी, बहुत आसान है। और आप लोग संगत जी मांग लेते हो गुरु जी से, मांगना थोड़ी चाहिए, कभी भी गुरु जी से नहीं मांगना चाहिए। और जल्दबाजी तो कभी करनी ही नहीं है। अब एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, अब क्या आप सीधा उस 2 साल के बच्चे को कॉलेज में ले जाओगे, जाके उसको कॉलेज में बिठा दोगे? बिठा सकते हो? नहीं ना, है ना संगत जी। वो बच्चा पहले स्कूल में जाएगा, 1st से लेकर 12th तक वहां पढ़ाई करेगा, उसके बाद फिर वो कॉलेज में आएगा, 3 साल की पढ़ाई वहां करेगा, उसके बाद फिर वो आगे की स्टडी करेगा। अब आप बोलो सीधा 2 साल का बच्चा जाके कॉलेज में बैठ जाए, तो चलो आप बिठा भी दोगे, जान पहचान होगी, कोई आपके लिंक होंगे, बिठा दोगे, पर क्या वो समझ में आएगा उसको? क्या वो ठीक है उसके लिए? वो बच्चा रो रो के घर पे आएगा वापस, क्योंकि जल्दबाजी करी है ना। अब करी जल्दबाजी है, स्कूल भेजा नहीं, सीधा कॉलेज में भेज दिया, तो संगत जी नुकसान तो होगा ही ना। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, शॉर्टकट तो कभी लेना ही नहीं है ना। शॉर्टकट सारे बेकार हैं संगत जी। गुरु जी के दरबार में तो सीधे रास्ते जाओ, शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुड़ जाए, वहां मुड़ जाए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो तो अपना ही नुकसान करने वाला काम है संगत जी, अपना ही नुकसान करने वाला काम है। और कभी भी गुरु जी से कुछ मांगना नहीं है आपने, वेट करो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुरु जी के दरबार में कभी कोई खाली नहीं आता, जाते जरूर खाली आते हैं हम लोग बड़े मंदिर में ना, खाली हाथ मारते हुए पहुंच जाते हैं, परेशानियां लेके पहुंच जाते हैं, प्रॉब्लम्स लेके पहुंच जाते हैं, है ना। पर संगत जी मतलब वहां से खाली नहीं आया कोई गुरु जी के दरबार से, वहां तो भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं संगत। वो दिखता नहीं, अलग बात है, दिखता नहीं ना संगत जी, जो दिखता है वो बिकता है फिर, है ना। दिखता नहीं है तो इसलिए हम समझते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग बड़े मंदिर गए 5 बार, कुछ भी नहीं मिला, 5 साल से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। मिला होता है, वो मिला होता है संगत जी, दिखता नहीं है बस। अब आप सांसें ले रहे हो, दिखती हैं सांसें? दिखती हैं? नहीं दिखती ना, पर ले रहे हो ना, जिंदा तो हो ना, तो वही बात है फिर। भगवान को मानते हो, भगवान क्या दिखते हैं आपको? नहीं दिखते ना, पर मानते तो हो ना, तो वही वाली बात है संगत जी। हमें लगता नहीं कि गुरु जी ने हमें कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी होती है उस टाइम के अंदर। हम ये काम ही, हमारे रुके हुए काम नहीं पूरे हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, बस इसी के जाल में फंसे रह जाते हैं और संगत जी आगे बढ़ नहीं पाते। कभी भी गुरु जी से मांगना तो है ही नहीं ना संगत जी, उनको अपने आप देने दो। टाइम जरूर लगेगा, टाइम लगेगा संगत जी, पर मिलेगा इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें गुरुजी आपको ब्लेस करके देंगे बस थोड़े से टाइम के अंदर। संगत जी मैं एक अंकल का बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं अंकल का। संगत जी वो अंकल ना मतलब उनका ना काम नहीं चलता था, वो बड़े परेशान रहते थे, काम नहीं चल रहा, मेरे को तो प्रॉब्लम ही इतनी है। संगत जी दुकान पर उनका काम था ही नहीं बिल्कुल भी ना। अब देखो पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना होता है, तो पैसों के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, बंदे की वैल्यू नहीं है पैसे के बिना, तो सब कुछ चाहिए होता है। और अब पैसे ही नहीं थे उनके पास, काम ही नहीं चल रहा, तो अंकल ना गुरुजी की संगत थे, रोज गुरुजी के पास जाके रोना, गुरुजी मेरा काम चलवा दो, गुरुजी मेरा ये करवा दो, गुरुजी मेरा वो करवा दो, जो हर कोई करता है ना। अब जब परेशानी होगी तभी तो आप बड़े मंदिर में जाओगे। आधे से ज्यादा संगत गुरुजी के बड़े मंदिर में तभी जाती है जब कोई परेशानी होती है, ऐसे संगत जी कोई भी नहीं जाता वहां पे, ये मुझे पता है अच्छे से, और ये आप भी जानते हो। जब परेशानी होगी, जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, तभी हमें गुरुजी की याद आती है, अदरवाइज हम लोग गुरुजी को भूले बैठे होते हैं, भूले बैठे होते हैं हम उनको, ये सत्य है संगत जी। तो रोज अंकल गुरुजी के पास जाके, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो, काम चलवा दो मेरा। अब गुरुजी ने उनका काम चलवा दिया, काम चलवा दिया संगत जी, घर में पैसे आने शुरू हो गए, अच्छे अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए घर में। पर संगत जी हम लोग का इंसान, हमारा ना पेट कभी भर ही नहीं सकता,
आज 10,000 मांगोगे ना, आज 10,000 मिल जाएंगे, कल फिर 20 मांगोगे, फिर आपको 20 चाहिए, फिर 20 मिल जाएंगे, फिर आप कहोगे 30 लेने हैं, 30 मिलो, 30 दे दो, फिर 40, फिर 50। संगत जी कभी इंसान का पेट भरता ही नहीं है। आज एक चीज चाहिए ना आपको, मिल जाएगी ना, कल दूसरी मांग लोगे आप। इंसान है ना संगत जी, मेंटालिटी कभी बदल ही नहीं सकती। अब अंकल का काम चल गया, अंकल भी खुश, पैसे आने शुरू हो गए, घर में सब खुशियां आनी शुरू हो गई, पर वही बात है इंसानों वाली। फिर जाके गुरुजी के पास बोला है, गुरुजी खुला पैसा है, खुला, ये तो पैसा रोज रोज आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, खुला पैसा दे दो मेरे को, 1 करोड़ का दे दो गुरुजी, 1 करोड़ 2 करोड़ मुझे दे दो गुरुजी। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे भोले भंडारी, हमारे गुरुजी इतनी कृपा करने वाले, कभी संगत को ना नहीं करते। जो आप गुरुजी से मांगोगे ना आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है। वो आपके लिए अच्छी है नहीं अच्छी है ये तो देखो आप ही जानते हो, ये तो गुरुजी को पता होता है वैसे तो, पर हम लोग अगर मांग लेते हैं तो वो फिर गुरुजी को देना पड़ता है ना, ये बात भी तो है, गुरुजी को फिर वो देना पड़ता है अगर हमने मांग लिया एक बार, तो वो अच्छी है नहीं अच्छी, नुकसान करेगी फायदा करेगी, ये फिर हमारी होती है जिम्मेदारी। संगत जी अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं हम लोग, है ना। तो अंकल जी ने मांग तो लिया गुरुजी से 1-2 करोड़ रुपया, आ गए घर पे। अब गुरुजी महाराज को सब पता था कि इसको पैसे मैं दे तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बड़े बड़े हैं, दे दूंगा, पर इसका नुकसान हो जाएगा, इसमें इसको वो पैसे बचेंगे नहीं। तो गुरुजी महाराज ने उनको नहीं दिया। अंकल फिर दोबारा जाके बड़े मंदिर बोल के आए कि गुरुजी 1-2 करोड़ रुपए करवाओ मेरे को, दो गुरुजी आप दो, मेरे को दे क्यों नहीं रहे, मैं आपकी संगत नहीं हूं, ये नहीं हूं वो नहीं हूं, दुनिया भर की चीजें गुरुजी को बोला है। अब गुरुजी महाराज को उनको पैसे देने पड़ गए, 2 करोड़ रुपए घर में आ गया, गुरुजी ने साधन बना दिए, कृपा कर दी, घर में पैसे आ गए। अब घर में पैसे क्या आए संगत जी, अंकल तो खुश हो गए, अंकल का सारा परिवार खुश हो गया, सब लोग खुश हो गए, पर अब ये समझ नहीं आ रही पैसों का करें क्या, पैसों का इस्तेमाल कैसे करें ये समझ नहीं आ रही। क्या खरीदे, चलो मांग तो लिए कोई बात नहीं, पर अब करे क्या इन पैसों का, ये भी तो बात है संगत जी, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। अब संगत जी जहां पैसे इतने आ जाएं तो वहां आस पड़ोसियों को पता चल ही जाता है फिर कि इतने पैसे आए हुए हैं, इस घर में इतने पैसे पड़े हुए हैं। आस पड़ोसियों को पता चल गया कि अंकल के घर में 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। अब संगत जी देखो फिर चोरों को खबर मिल गई कि वहां पैसे पड़े हैं तो चोरी की जाए, क्योंकि देखो चोरों का काम है चोरी करना, है ना। तो चोरों ने अपना काम किया, संगत जी वहां से पैसे अंकल के चुराए और चोर लेके चले गए। संगत जी अंकल फिर खाली के खाली, देख लो आप, अंकल फिर खाली के खाली संगत जी। अब आप बताओ जरा कि अगर अंकल पैसे ना मांगते तब भी तो काम उनका चल रहा था, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं थी ना उनको, क्यों मांग लिए पैसे। अब मांग लिए तो बैठो आराम से, मांगे भी पर काम भी ना है, ये भी तो बात है। मांग तो लिए और मिल भी गए पर काम ही ना आ सके पैसे। तो संगत जी कभी भी ना मांगो मत, अपने आप गुरुजी को देने दो, वो देंगे, वो आपको देने के लिए ही तो आए हैं, आपसे लेने के लिए थोड़ी ना आए हैं संगत जी। गुरुजी लेने के लिए आए हैं आपसे, नहीं देने के लिए आए हैं, आपको ब्लेस करने के लिए आए हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए हैं संगत जी। पर हमें ना ये बात समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती हम लोगों को ये बात। हम लोग समझते हैं बस मांग लो, चाहे वो हमें फलेगा नहीं फलेगा, हमारा फायदा होगा नहीं होगा, बस मांग लो किसी भी हालत में। अब संगत जी जब मांग लेते हैं तो फिर बैठो आराम से। ऐसी एक अंकल का और है संगत जी, वो अंकल इतने मतलब इतने अच्छे मेरे फ्रेंड है ना, इतनी अच्छी गुरुजी की संगत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छे हैं संगत जी। उन्होंने भी ना गुरुजी मतलब उनके पास भी बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारी गाड़ियां,
इतनी सारी गाड़ियां कि मैं आपको बता नहीं सकता। ढेर सारी गाड़ियां थी अंकल के पास, 10-10 गाड़ियां थी। पर वही बात है, इंसानों की भूख कभी मिटती नहीं है ना। और गाड़ी चाहिए, और पैसा चाहिए, और सब चीजें चाहिए। तो अंकल जी ने गुरुजी से मांग ली एक और गाड़ी। गुरुजी, ये 2 करोड़ की गाड़ी है, मुझे लेनी है, प्लीज आप अपनी कृपा करो, अपना मतलब ब्लेस करो मुझे गुरुजी, ताकि मैं गाड़ी ले लूं ये वाली। अब गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आपको पता ही है, जो मांगो मिलेगा, वही वाली बात है। जो मांग लिया गुरुजी को देना पड़ेगा। संगत जी 2 करोड़ की गाड़ी गुरुजी ने दे दी, ब्लेस कर दी। अभी अंकल शोरूम से घर लेके ही आ रहे थे, रास्ते में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ संगत जी, इतना बुरा मेजर एक्सीडेंट कि अंकल की जान वही मौके पे खत्म हो गई। मौके पे गाड़ी भी खत्म, जान भी खत्म। अब आप बताओ किसकी गलती है? बताओ संगत जी किसकी गलती है? अब क्या गुरुजी की गलती है? आप बोलोगे गुरुजी ने ऐसा कर दिया, नहीं संगत जी, गुरुजी ने तो बल्कि भले का काम किया, आपने मांगा दे दिया। वही तो आपने देखना है ना कि वो चीज फायदा करेगी कि नुकसान करेगी। इसलिए कहते हैं उनको अपने आप देने दो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी और मांगना नहीं है कभी भी। मांग के क्या करना है संगत जी? वो आपको अपने आप ही इतना कुछ दे देंगे कि आपको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। पर वो ना देखो, समझ नहीं आती इंसानों को ना, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आती है। बस एक चीज मिलती है, दूसरी का वेट करते रहते हैं बैठे हुए। दूसरी कब मिलेगी, तीसरी कब मिलेगी, चौथी कब मिलेगी? संगत जी ऐसा थोड़ी करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। इंसानों का पेट तो कभी कोई भर ही नहीं पाया आज तक, भरता ही नहीं है कभी संगत जी, बिल्कुल नहीं भरता। आज एक घर होगा, मन में होगा 2 हो जाए, 2 हो जाएंगे, फिर होगा 3 हो जाएंगे। ये वाली बात होती है। सारी जिंदगी पैसे इकट्ठे करने में लगा देते हैं और मतलब भले का काम नहीं करते। कोई भले का काम नहीं करता आजकल, दान पुण्य कोई करता ही नहीं है। बस पैसा जोड़ लो बैंकों में डाल डाल के जोड़ते रहते हैं सारी उम्र पैसा, और अंत में चले जाते हैं। आगे बच्चे 2 मिनट लगाते हैं पैसे फूकने में, 2 मिनट लगते हैं सारे पैसे बर्बाद करने में बच्चों को। क्या करना है संगत जी, क्या करना है इतने पैसों को? आपको दिया है, गुरुजी ने आपको दिया है, आपने आपके ऊपर कृपा हुई, आपकी किस्मत में पैसा था, अमीर बनना था, आपके पास 4 पैसे हैं, तो आप उसको पुण्य के काम में लगाओ ना। दान पुण्य कर, हेल्प करो, लोगों की मदद करो, लोगों की अच्छे भले काम करो। गलत काम करने से थोड़ी पैसा आया आपके पास, गलत चीजें करने के लिए। पर क्या करें, लोगों को बात समझ में नहीं आती है संगत जी। कोई कितना बोल लेगा, मैं आज बोल लूंगा, कल क्या होगा, फिर परसों क्या होगा? चलो मैंने आज बोल दिया, अच्छे से आपको समझा दिया, आपको समझ भी आ गई होगी, पर फिर कल क्या हुआ? ये तो संगत जी अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमने ऐसा नहीं करना, हमने गलत चीजें नहीं करनी, अच्छे भले काम करने हैं। गुरुजी की संगत है हम लोग संगत जी, है ना। तो आप देखो गुरुजी की संगत भी फिर हम क्यों हैं, किस वजह से हैं? अंदर आपके कुछ और चल रहा है। मैंने ऐसी संगत को भी देखा है, मन में चल रहा है कुछ और बैठे हैं बड़े मंदिर में, मन में गलत चीजें चल रही हैं। अरे यार मैं ऐसा कर लेता, मैं वहां अपना काम कर लेता, मैं यहाँ चला जाता तो मुझे फायदा हो जाता, और बैठे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में। इसलिए गुरुजी कहते हैं कभी भी ना बड़े मंदिर में आओ तो अपना दिमाग ना बाहर छोड़ के आया करो। दिमाग नहीं लेके आना अंदर, अपना अहंकार नहीं लेके आना अंदर, तक बाहर छोड़ के आओ। तभी तो गुरुजी कहते हैं बात को समझा करो संगत जी, बात को ना समझा करो थोड़ा सा। तो सत्संग को सुनो, तभी आपके ऊपर कृपा होगी, तभी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाद में बातें करते रह जाओगे बस। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, ध्यान से पूरे सत्संग को जरूर
सुना करो, अंत तक सुना करो। कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे,
ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें।
उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है,
उसके पास 1000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।